अब आइए नज़र डालते हैं उन 65 सीटों पर जहां पर मुस्लिम आबादी कम से कम 25% है। इन 65 सीटों में पिछली मर्तबा बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, 2024 में वो घटकर 20 हो गई। कांग्रेस को 2019 में 12 और 2024 में 13 सीटों पर कामयाबी मिली। टीएमसी को पिछली मर्तबा 2019 में 10 और इस मर्तबा 12 सीटों पर कामयाबी मिली। एसपी को पिछली मर्तबा 3, इस मर्तबा 8 सीटों पर कामयाबी मिली। उसी तरीके से आज़ाद उम्मीदवारों में से पिछली मर्तबा तो कोई भी उम्मीदवार नहीं जीता, लेकिन इस मर्तबा 2 मुस्लिम उम्मीदवार, आज़ाद मुस्लिम उम्मीदवार 2024 में संसद में पहुंचे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ऐसी सीटों पर 2 सीटें जीतने पर वो कामयाब हुई थी 2019 में, इस मर्तबा भी वो 2 सीटों पर जीतने में कामयाब हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछली मर्तबा 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, इस मर्तबा वो सीट घटकर 2 हो गई। आरएलडी पिछली मर्तबा कोई सीटें नहीं जीत सकी थी, इस मर्तबा 2 ऐसी सीटें जीती हैं जहां पर मुस्लिम आबादी कम से कम 25% है। उसके बाद असम गण परिषद ने भी 1 सीट जीती है, 2019 में कोई सीट नहीं थी, लेकिन इस मर्तबा 1 सीट वो जीतने में कामयाब हुई है। MIM जो है पिछली मर्तबा 1 सीट थी हैदराबाद से, इस मर्तबा भी वो 1 सीट जीतने में कामयाब हुई है। आज़ाद समाज पार्टी इस मर्तबा 1 सीट ऐसी जीती है कि जहां पर मुस्लिम आबादी 25% है। उसके बाद JMM पिछली मर्तबा झारखंड मुस्लिम मोर्चा ने 1 सीट जीती थी, इस मर्तबा भी वो 1 सीट जीतने में कामयाब हुई है। BSP पिछली मर्तबा ऐसी सीटों में से 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, इस मर्तबा कोई सीट नहीं जीती। AIUDF ने पिछली मर्तबा 1 सीट जीती थी, इस मर्तबा कोई सीट नहीं जीत पाई। पिछली मर्तबा इन मुस्लिम बहुल सीटों में से जनता दल यू ने 1 सीट जीती थी, इस मर्तबा वो सीट नहीं जीत सकी। और NCP जो है शरद चंद्र पवार, उसने पिछली मर्तबा वो 1 सीट जीती थी, इस मर्तबा कोई सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में मुस्लिम आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की तुलना करने पर हमें दिलचस्प परिणाम मिलते हैं। 65 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र है जहां मुस्लिम जनसंख्या कम से कम 25 है। बीजेपी का प्रभाव कम हुआ। 2019 में 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में 20 सीटों पर सिमट गई। ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण गिरावट है। कांग्रेस का सुधार। कांग्रेस ने 2024 में 13 सीटें जीती है, जो 2019 की तुलना में 1 सीट अधिक है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपनी पकड़ को थोड़ा मजबूत किया है। टीएमसी और एसपी का उभार। टीएमसी ने 2019 में 10 सीटें जीती थी, जो 2024 में बढ़कर 12 हो गई है। समाजवादी पार्टी ने भी 2019 में 3 सीटें से उभर कर 2024 में 18 सीटें हासिल की है। नई पार्टियों का उदय। स्वतंत्र उम्मीदवारों और नई पार्टियों में आरएलडी और आज़ाद समाज पार्टी ने भी 2024 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जो 2019 में नहीं थी। बीएसपी का पतन। 2019 में 5 सीटें जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी 2024 में एक भी सीट नहीं जीत पाई है, जो उनके लिए एक बड़ा झटका है। ये परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। भाजपा की सीटों में कमी और अन्य दलों की सीटों में वृद्धि ये संकेत देती है कि मतदाताओं का रुझान बदला है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये परिवर्तन भारतीय राजनीति को किस दिशा में ले जाते हैं।